नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब देखिए, अशोक गहलोत हार तो गए हैं और अब हार का ठीकरा भी उन्हीं के ऊपर फोड़ा जा रहा है और अशोक गहलोत अब बन चुके हैं राजस्थान के विलन। अब इस पे प्रश्नवाचक लगाया जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत राजस्थान के विलन बने? क्या अशोक गहलोत के चलते आला कमान की बेइज्जती हुई कि हार गई राजस्थान में कांग्रेस? और क्या अशोक गहलोत की आत्ममुग्धता उन्हें ले डूबी? बड़ी खबर इस वक्त की सुन लीजिए। अपने ही ओएसडी ने यह सवाल उठा दिया है और अपने ओएसडी अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा जी से बातचीत की गई। अब उन्होंने बातचीत में चौंका दिया है और देखिए, जमकर निशाना साध रहे हैं अशोक गहलोत के ऊपर ही। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर अशोक गहलोत की वजह से राजस्थान में कांग्रेस हारी, ये बात लोकेश शर्मा कह रहे हैं। देखिए, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि केवल अशोक गहलोत के चलते कांग्रेस हार गई। ये कांग्रेस आला कमान की कमी रही होगी, कांग्रेस के अंतर कला की कमी रही होगी, अशोक गहलोत की सम्मिलित कमी रही होगी और न जाने कांग्रेस की आत्ममुग्धता ये ले बैठी। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे केवल अशोक गहलोत की गलती है। अशोक गहलोत का सिक्का वहां चलता है, लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि बिना आला कमान के अशोक गहलोत कोई फैसला कर ले। हालांकि आला कमान उन्हें पसंद करती थी। अब मैं आपको बता दूं, अगर भाजपा जीती है तो केवल एक वजह से नहीं जीती है, लेकिन भाजपा तमाम मुद्दों के कारण जीती है। एकजुटता, पार्टी की संगठनात्मक इकाई, इसके साथ आपको बता दें पार्टी की मजबूती, पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का काम, पार्टी का नेतृत्व, तो ये तमाम बातें हैं। तो यहां पर ओएसडी ने ठीकरा फोड़ा अशोक गहलोत पर। और आपको बता दें, अशोक गहलोत को लेकर अब आत्ममंथन करेगी कांग्रेस, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत को फ्री हैंड कर रखा था कांग्रेस ने। अब देखिए, गुर्जर समाज नाराज हुआ, सचिन पायलट से अशोक गहलोत नाराज हुए। सचिन पायलट को उतना भाव ना देना जितना उनके भाव बाजारों में है कि सचिन पायलट अच्छे नेता। और देखिए, कल सुबह पीछे चल रहे थे वोटों में, लेकिन शानदार जीत हासिल की सचिन पायलट ने। तो भविष्य सचिन पायलट के हाथ में है राजस्थान का, ऐसा दिख रहा है। और आपको बता दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ऑब्सेशन ये लेकर डूबा है अशोक गहलोत को, ऐसा लोकेश शर्मा कह रहे हैं। लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि देखिए, सही फीडबैक आला कमान को ना पहुंचने देना। दूसरा नंबर, किसी को विकल्प तक ना बनने देना। तीसरा नंबर, अपरिपक्व, अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय, फीडबैक और सर्वे को दरकिनार करके जिद हार का कारण बनी है। आपको बता दे, लोकेश शर्मा ने एक और शब्दों का प्रयोग किया है, अशोक गहलोत चाटुकारों से घिरे रहे इसलिए चुनाव हार गए। उन्होंने कभी भी सही मंथन नहीं किया, चाटुकारों से घिरे रहे, जो उनको अच्छा कहता बस उसी को साथ में लेकर चले और उन्हीं की बात सुनी। और ये वजह है कि आलाकमान को सही फीडबैक ना देना, एंटी इनकम्बेंसी होना लेकिन उसको इग्नोर कर देना। इसके साथ बीडी कल्ला के लिए मैंने पहले बोल दिया था, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हमने पहले ही कह दिया कि वो 20,000 वोट से हारेंगे और यही हुआ। तो ये तमाम बातें अशोक गहलोत को ले डूबी। अब मैं आपको बता दूं, गहलोत का अनुभव चला न जादू, न पिंक प्रचार काम आया। तीसरी बार सीएम रहते हुए कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया अशोक गहलोत ने। अपने रहते पार्टी की कभी सत्ता में वापसी नहीं करा पाए, ये कहा है लोकेश शर्मा ने। तो देखिए, 69 सीट कांग्रेस को मिली है और बीजेपी को 115 सीट मिली है। राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छू चुकी है। अब ऐसे में अशोक गहलोत के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि जो कहते थे कि मुख्यमंत्री कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है, तो आज कुर्सी भी छोड़ गई, सत्ता भी बदल गया। रिवाज नहीं बदला लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया। रिवाज बदलना मतलब कि जैसे रिवाज वही रहा कि 5 साल तुम्हारी सरकार, 5 साल हमारी सरकार, तो रिवाज तो नहीं बदला लेकिन सत्ता पलट गई। देखिए, अशोक गहलोत की अब हार के बाद ये ओएसडी कह रहे कि ये कांग्रेस की हार नहीं है, अशोक गहलोत की हार है। लेकिन देखिए दर्शकों, ये कहना मतलब गलत है कि केवल एक वजह से चुनाव कांग्रेस हारी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान के सिक्के के बिना कुछ भी वहां होता है। तो अशोक गहलोत को फ्री हैंड छोड़ना ये आलाकमान की भी गलती थी। अशोक गहलोत अगर आत्ममुग्धता में व्यस्त थे, सचिन पायलट जैसे बड़े नेता को इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कांग्रेस आलाकमान की गलती है। तो भैया, आपने कांग्रेस आलाकमान को भी आप गलत ठहराओ। यानी कि देखिए, यहां पर इनके ओएसडी का प्रहार बिल्कुल सटीक माना जा रहा है कि एक आत्ममुग्धता और एक तुकारों की वजह से अशोक गहलोत हार गए हैं। अशोक गहलोत, मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत वही अशोक गहलोत हैं जिन्हें जादूगर कहा जाता था, लेकिन इस बार जादू नहीं चला। राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिलना, एंटी इनकम्बेंसी। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि आखिर उन्होंने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनादेश सिरोधार्य है, मतलब सिर लगाना चाहिए जो जनादेश आया हुआ है, विनम्रता से स्वीकार है,
मैं नतीजों से आहत हूं लेकिन अचंभित नहीं हूं। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, मतलब एक साल तुम्हारा एक साल हमारा, ये रिवाज कांग्रेस बदल सकती थी कि दोनों बार हमारा, लेकिन नहीं हुआ। अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। यह कांग्रेस ही नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। अशोक गहलोत पर पूरा हार का ठीकरा फोड़ चुके हैं यहां इनके ओएसडी लोकेश शर्मा जी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत के चेहरे पर उनको फ्री हैंड कर दिया गया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। ना उनका अनुभव चला, ना उनका जादू चला। हर बार कांग्रेस की योजनाओं के सहारे जीत नहीं मिल सकती है और न ही अथाह पिंक प्रचार काम आया। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक पार्टी ने सिर्फ लिया है, लेकिन कभी अपने गहलोत के रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए गहलोत, मतलब अपने रहते कभी भी सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए। और कहा आला कमान के साथ फरेब करना, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक ना बनने देना, अपरिपक्व आत्ममुग्धता, ये सब ले डूबा। मैं 6 महीने लगातार घूम कर राजस्थान के कस्बों, गांव, ढाणी में गया, लोगों से मिला, हजारों युवाओं के साथ संवाद किया और यही मुझे आई बातें कि कहीं ना कहीं मैं जो जमीनी हकीकत थी वही मैंने आपको बताया कि मतलब आला कमान को बताया, ना लाग लपेट किया। मैंने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बीकानेर में फिर सीएम के कहने पर भीलवाड़ा से, जिस सीट को हम 20 साल से हार रहे थे, लेकिन ये नया प्रयोग नहीं कर पाए। बीडी कल्ला के लिए मैंने 6 महीने पहले ही बता दिया था 20,000 मत से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। अशोक गहलोत ने इस तरह फैसले लिए कि विकल्प तैयार नहीं हो पाए और 25 सितंबर की घटना प्रायोजित थी। तो ये तो रहे देखिए लोकेश शर्मा जी, जो मैंने आपको एकदम विस्तार दे दिया है कि क्या क्या वो बोले। अब मैं आ जाती हूँ पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की सीट 1 से 13 बढ़ गई। ये कोई वो आंकड़ा नहीं है जो सामान्य है, ये जादुई आंकड़ा है, बीजेपी ने पार किया है। और आपको बता दें, एक तो लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि गहलोत की आत्ममुग्धता ले बैठी, और आपको मैं दूसरी बड़ी खबर बता दूं, गुर्जर समाज ने भर भर कर बीजेपी को वोट किया है और ये सामने रिजल्ट आ गया। गुर्जरों ने आह्वान किया था कि पायलट को भैया आप सीएम बनवाओ। अब देखिए पायलट वापस से अध्यक्ष के लिए नाम उनका आगे आ रहा है, अब हम देखेंगे उनको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि पायलट को इग्नोर करना कांग्रेस को भारी पड़ चुका है, ऐसा लगातार न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं और लगातार मीडिया में ये बात चल रही है। गुर्जरों ने 2018 में भर भर कर वोट दिया था, कोर वोटर माने जाते हैं कांग्रेस के, लेकिन गुर्जर नाराज हो गए। सचिन पायलट को तवज्जो ना मिलना, गहलोत से नाराजगी हुई और देखिए गुर्जरों ने बीजेपी के पाले में वोट कर दिया। पूर्वी राजस्थान बेल्ट में केवल गुर्जर के वोट के कारण बीजेपी की बढ़त 1 सीट से 13 सीट तक पहुंच गई और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आपको एक बार मैं बता दूं कि इस तरीके से विधायकों की संख्या 5 जिलों में 1 से बढ़कर 13 हो गई है, मैं आपको एक बार बता देती हूं। और यही वजह है कि हम भरोसा करते हैं जनता पर। किस तरीके से जनता जो काम सोच लेती है वही उसको कर कर दिखाती है। और देखिए गुर्जरों ने आह्वान कर दिया था कि हम नहीं देंगे वोट। आपको बता दें 5 जिलों में इस प्रकार हैं: भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा। भाजपा ने 13 सीटों पर यहां कब्जा जमा लिया है और कांग्रेस को इसमें 8 सीटें मिली है। और यह दिखा रहा है कि गुर्जर समाज ने भाजपा को भर भर कर वोट दिया है और यहां पर बिल्कुल पासा पलट गया। असंतोष का मुद्दा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और युवाओं के बीच असंतोष का मुद्दा उठाया था पायलट ने, और पायलट के मुद्दे उठाए गए तो गुर्जर भी नाराज हो गए और युवा भी नाराज हो गए। तो अब देखिए युवाओं ने तो भर भर कर बीजेपी को वोट कर दिया। देखने वाली बात होगी इस बड़े हार के बाद कांग्रेस क्या आत्ममंथन करती है, क्योंकि 24 का चुनाव बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के हाथ से मौके फिसल गए हैं। 24 का चुनाव समझिए आप, ये बिल्कुल आर या पार का मुकाबला होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्या नरेंद्र मोदी बैठेंगे, इसका फैसला हो चुका होगा। और देखिए सचिन पायलट के साथ नाराजगी, अशोक गहलोत की ये ले डूबी, अब कहा जा रहा है गुर्जरों का बिल्कुल बीजेपी में चला जाना, ये 24 के चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। और तमाम बातें, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती। तो बने रहिए द न्यूज के साथ, आपको हम एक एक ऑथेंटिक खबरें यहां देते हैं। देखने वाली बात होगी कि अब आला कमान किसके सर पर हार का ठीकरा फोड़ती नजर आएगी। फिलहाल लोकेश शर्मा ने, ये उनके ओएसडी थे अशोक गहलोत के, इन्होंने चौंका दिया है कि अशोक गहलोत की सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ ऑब्सेस्ड वो जो है, उनकी वजह से कांग्रेस हार गई है। आपकी क्या राय है, कि आपको भी यही लगता है? कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।